अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत एक पेज पर आ ही गए और अब इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय कायम हो गया है। 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार इसमें कलीदी रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन को एक पेज पर लाने में अपना अहम और एक कलीदी किरदार अदा किया है। गो के कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था और पहले से तयशुदा था। हो सकता है ऐसा मुमकिन हो सकता है ये स्क्रिप्टेड ही हो, मगर ये मानना मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा हों, या जिनको पहले से ये मालूम हो कि जो इदारे हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, क्या वो इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से कोई इरादा रखते हैं या नहीं रखते, और क्या ये उनका पहले से प्लान था। क्योंकि राजा रियाज साहब का आज एक ऑडियो बीपर ग़ालिबन ARY न्यूज़ पर वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ अर्सा कबल ही ये ख़बर दे दी थी कि जो इंतखाबात हैं वो फरवरी के मिड में या उससे कुछ पहले हो सकते हैं। और आज तारीख़ भी उसी तरह की एक आई 11 फरवरी, और आपको मालूम है ये तारीख़ इलेक्शन कमीशन ने दी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच को क्रेडिट ये जाता है कि बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने उनके सामने ये एडमिट किया और तारीख़ दी, और उसके बाद उन्होंने यकीनी बनाया कि इस फ़ैसले से वो पीछे न हटें और फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद का भी उन्होंने एक इक़दाम उठाया। इसके अलावा जो केस उन्होंने जल्दी में न सिर्फ इस केस को जल्द 2 समातों में ही कंक्लूड कर दिया है, बल्कि इसमें ताख़ीर नहीं होने दी। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। आज आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से ये डायरेक्शंस दी गई कि वो फौरी तौर पर सदर मुमलिकत से मुलाकात करें और उनसे मुशावरत करें इंतखाबात की तारीख़ पर। यहाँ पर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक तवील अरसा तक ये बात करते रहे कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान वो ही कर सकते हैं, आइन उन्हें ये इख्तियार देता है। मगर इसके बरअक्स जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मुतज़ाद राय रखता था, और वो जो इलेक्शन एक्ट की ग़ालिबन सेक्शन 57 में जो तरमीम है उसको जवाज़ बनाकर उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और इंतखाबात की तारीख़ अब इलेक्शन कमीशन देगा। सदर मुमलिकत ने उनको मुशावरत के लिए बुलाया और उन्होंने मुशावरत नहीं की। फ़ाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मान लिया कि इंतखाबात की तारीख़ का इख्तियार सदर मुमलिकत का था, और जो उन्होंने इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं किया उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस अदालत की जानिब से आईं। अदालत ने कहा कि हम अगर उस तरफ गए तो फिर आर्टिकल 6 भी इन्वोक हो सकता है। गो के चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि तौहीन होगी 7 नवंबर के बाद से, क्योंकि जो 90 रोज़ की मुद्दत है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की, वो 7 नवंबर को ख़त्म हो रही है। एक विंडो दी गई, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला, और इलेक्शन कमीशन जो कि सुबह ये कह रहा था कि अभी तारीख़ का ऐलान वो नहीं करेंगे, शायद समात के दौरान ही उनको अंदाज़ा हो गया हो और वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ अदालत में आए। जब दीगर फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हो गए, तब इलेक्शन कमीशन की जब बारी आई तो उन्होंने आते ही ये ऐलान कर दिया 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब आगे का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। सदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन आपस में उनकी एक मुशावरत हुई तमाम मेंबरान की। आपको मालूम है 4 सूबाई मेंबरान होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद इसी दौरान जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने भी आज बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है इन दोनों आइनी ओहदेदारान को एक साथ एक जगह पर बिठाने में। अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, और उसके बाद फिर जो वफ़द है इलेक्शन कमीशन का वो गया ईवान सदर में, और जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी उस वफ़द में शरीक थे। जब मुलाकात का आगाज़ हुआ तो एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ आरिफ अलवी सदर मुमलिकत पाकिस्तान का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से। हुआ कुछ यूँ कि जो वफ़द है जब वो पहुँचा सदर मुमलिकत के पास, और जो मुलाकात में सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने और इलेक्शन कमिश्नर ने जो
सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उनको ब्रीफिंग देना शुरू की। और ब्रीफिंग में अभी ब्रीफिंग शुरू ही हुई थी कि सदर आरिफ अलवी ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब किया और उनसे कहा कि आपको 2 बार मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन आप एक आइनी ओहदे को खातिर में ना लाए। और जब इंतखाबात की तारीख़ की बात हुई तो इस दौरान बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि सदर मुमलिकत ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से अलग से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और उनकी ख्वाहिश पर फिर उसी जगह पर कुछ ही देर में तकरीबन 20 मिनट तक एक मुलाकात हुई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान। और उस मुलाकात में जिसमें तमाम हुकाम भी इलेक्शन कमिश्नर के साथ गए थे, क्योंकि जो सदर मुमलिकत है उनसे मुलाकात के बाद ही मुलाकात ख़त्म हुई, तमाम हुकाम वापस आ गए। बज़ाहिर ये नज़र आया कि बेनतीजा निकली। अब ज़रा ये बताते हैं कि जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने 8 फरवरी की तारीख़ उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी से मैं इत्तेफाक नहीं करता और उन्होंने बहरहाल अपना जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करते हुए 29 जनवरी या 4 फरवरी और ना ही 11 फरवरी बल्कि 8 फरवरी की तारीख़ दी। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन हुकाम वापस लौट गए इलेक्शन कमीशन में। वहाँ पर उनकी आपस में फिर बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो दोबारा ईवान सदर पहुँचे। उन्होंने सदर मुमलिकत को ब्रीफ़ किया और अभी वो सदर मुमलिकत के पास ही मौजूद थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बेसिकली एक एलामिया है जो जारी किया गया और उस एलामिया के मुताबिक अब जो इंतखाबात होंगे वो 8 जनवरी को होंगे और ये इत्तेफाक किया गया है इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान। और फिर इसी तरह का एक एलामिया सदर मुमलिकत की जानिब से भी जारी किया गया। गो कि दोनों एलामियों में ये बात नहीं है कि इत्तेफाक पहले यानी 11 जो फरवरी है उसकी तारीख़ पर इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर ये बात दोनों एलामियों में वाज़ेह है कि इत्तेफाक राय से ये तय पाया गया है कि अब इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज मुल्क की तारीख़ में एक अहम दिन है। पाकिस्तान में ही ये एक अहम दिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ही इस तरह के आइनी बहरान हम ख़ुद से खड़ा कर देते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में आइसोलेशन का सामना भी हमें करना पड़ता है। और ये कोई पहला फ़ैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जिसके बाद इस तरह हरकत में आए हैं इदारे। इससे कबल भी जस्टिस उमर अताब बंदयाल कुछ फ़ैसले दे चुके, मगर बदकिस्मती के साथ उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी या उस वक्त मुल्क की हालात ऐसे थे, हो सकता है इमरान खान साहब को फ़िक्स करना पहले मकसद हो, जो भी है। बहरहाल इंतखाबात नहीं हुए। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की किस्मत अच्छी है कि उनको ज़्यादा जो आर्म ट्विस्टिंग है वो नहीं करना पड़ी। उन्होंने 1-2 समातें ही की और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है वो पहले से तैयार शायद बैठा था, उन्होंने यही तारीख़ देना थी क्योंकि ये बात तो पहले से तय थी और आज भी ये बात हो रही थी कमरा अदालत में समात से कबल कि मुमकिन है 28 या 29 जनवरी की तारीख़ दे दी जाए। और फिर खैर उसके करीब करीब ही तारीख़ दे दी गई। तो हम बिल्कुल इसका क्रेडिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दे सकते। ऑब्वियसली उनको क्रेडिट जाता है जो उन्होंने किरदार अदा किया है, मगर बेसिक इसमें क्रेडिट मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी जाता है। हम सब के ही कह सकते हैं इसमें दोष निकलते हैं। और ये बात आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी कही कि अगर बात निकलेगी तो काफ़ी दूर तलक जाएगी। कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आज दौरान समात उनकी जानिब से दी गई। उन्होंने कहा कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने तारीख़ का ऐलान क्यों नहीं किया, उनको ऐलान करना चाहिए था। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। जब जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वो फ़ैसला सुनाया था पंजाब में इंतखाबात का 14 मई को, उस फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने के बाद क्यों कर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें अदालत में दायर की गईं। क्योंकि ये बड़ा एक अहम सवाल है और आज जो फ़रीक़ैन हैं, जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, जो आज 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन, उनको उन्होंने कहा कि आप लोग उस वक्त क्यों नहीं आए। अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद उस वक्त अगर हो जाता तो आज इस केस की समाअत ही ना हो रही होती और इंतखाबात हो चुके होते, मगर बदकिस्मती के साथ किसी भी फ़रीक़ ने उस वक्त
अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने के ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं की। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और जो वकील थे आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि मैं तो उस केस में था ही नहीं। तो फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अब आप क्यों आए हैं? अगर उस वक्त आप नहीं थे तो अब आप क्यों हैं यहाँ पर? और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी उन्होंने यही राय रखी। और यहाँ पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई शुड हैव कम फॉरवर्ड, और उनको उस वक्त आना चाहिए था क्योंकि वो मेन इसमें फ़रीक थे उस वक्त, और उन्होंने भी अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं की। आज एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जो वकील थे अनवर मंसूर, साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, और वो जब रोस्टम पर आए, वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे एक पिटिशनर को, मुनीर नाम है उनका, ताल्लुक़ उनका लाहौर से है और ग़ालिबन चैम्बर से हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब के। वो जब दलाइल के लिए कमरा अदालत के रोस्टम पर आए तो चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मुनीर अहमद को कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये मुनीर अहमद कौन है? इनका कल भी बड़ा जिक्र होता रहा है कमरा अदालत में, क्या आप कभी मुनीर अहमद से मिले हैं? तो अनवर मंसूर ने कहा कि जी बिल्कुल मैं मिला हूँ, जानता हूँ मुनीर को। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको अब कहा है कि आप उनका केस लड़ें। तो अनवर मंसूर ने कहा कि जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा है, तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि जो आपके पिटिशनर हैं, आपके जो साइल हैं, जो आपके मोक्कल हैं, इनके बारे में गुज़िश्ता रोज़ अबसार आलम साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, और वो इल्ज़ामात बड़े संगीन नौयत के हैं। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं जो अदालती रिकॉर्ड है हमारे पास, उसमें आपने तो वकालतनामा भी जमा नहीं करवाया। इस केस में तो कुछ और वकला हैं। चीफ़ जस्टिस ने उन वकला के नाम लिए, उनमें अज़हर सिद्दीक़ साहब भी शामिल थे। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि उन वकला में से यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, आप यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे वकील हैं। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपके एओआर ने भी आपका कोई वकालतनामा जमा नहीं करवाया। उस पर अनवर मंसूर साहब को समझ में आ गई कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन पर कोई गुस्सा निकाल रहे हैं या उनके पिटिशनर पर कोई गुस्सा उतार रहे हैं। वजह एक ये भी हो सकती है कि अनवर मंसूर साहब वाज अटॉर्नी जनरल बैक इन द टाइम व्हेन अ रेफरेंस वाज फाइल्ड अगेंस्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। उस वक्त आपको याद होगा जनरल फैज़ हमीद थे, जनरल बाजवा थे, और एक रेफरेंस आया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। और उस रेफरेंस में जब चल रही थी समाअत इसी कमरा अदालत में जहाँ पर आज चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो उसी जगह खड़े हुआ करते थे जहाँ पर आज अनवर मंसूर साहब खड़े हैं, यानी रोस्टम पर, और अपने हक़ में दलाइल दे रहे होते थे। उस वक्त अनवर मंसूर साहब जो हैं बतौर अटॉर्नी जनरल काफ़ी सख्त बातें किया करते थे, और चीफ़ जस्टिस मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके दरमियान एक ठन सी गई थी। उस वक्त कुछ अहम और कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी इनके दरमियान होता रहा। और उसके बाद मुख्तलिफ़ केसेस में भी जब अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुआ करते थे, उस वक्त भी उनको काफ़ी सख्त सवालात का सामना करना पड़ता था, और बहुत से लोग ये कहते थे कि शायद ये गुस्सा निकाला जा रहा है। आज भी कुछ लोग यही मानते हैं कि ये पुराना गुस्सा है जो रेफरेंस का आज अनवर मंसूर साहब पर निकाला गया। मगर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखें, हमारा मकसद आपकी तज़हीक करना नहीं है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस शख्स के बारे में बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। और संगीन इल्ज़ामात क्या हैं? गुज़िश्ता रोज़ अबसार आलम साहब ने ये कहा था कि क्योंकि अबसार आलम साहब ने अदालत को बताया था कि ये जो पिटिशनर हैं, ये मुनीर अहमद साहब, जो अबसार आलम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जो केसेस फ़ाइल हुए थे गद्दारी के, संगीन गद्दारी के, उनमें एक वकील मुनीर अहमद भी थे, एक दरख्वास्त गुजार ये थे। इन्होंने अबसार आलम के ख़िलाफ़ एक केस फ़ाइल किया था जिस पर चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि आप उस पिटिशनर को जानते हैं? तो अबसार आलम ने कहा कि नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, ना मैं मिला हूँ, मगर मैंने सुना है उनका नाम। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपने तहकीकात नहीं की कि कौन है, बंदा जानने की कोशिश तो करता है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अबसार आलम साहब ने कहा कि देखें, हम साफ़ी हैं, हमें मालूम है कि जो हैं वो एजेंसियों के बंदे हैं और वो ही करा रहे हैं, और इनके बारे में ये तासुर आम था, ये जो मुनीर नामी शख्स हैं, कि ये भी एजेंसियों के आदमी हैं। तो मुझे ज़्यादा तहकीकात की ज़रूरत नहीं थी, मुझे मालूम था कि कौन है इसके पीछे। और आज जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने अनवर मंसूर साहब को भी यही कहा कि ये
आज आपको इन्होंने तहरीरी तौर पर या कोई वकालतनामा आपका इन्होंने जमा नहीं करवाया, कल को अगर ये कह दें कि मैंने तो अनवर मंसूर साहब को वकील ही नहीं किया, ये अपने तौर पर मुझे रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा। खैर, अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की टोन जो थी वो इतनी हार्श नहीं थी, या आप उसको हार्श कह भी लें, मगर उनका लहजा जो था वो काफ़ी नरम था। वो धीमे लहजे में बात कर रहे थे। अनवर मंसूर साहब बड़े सीनियर वकील हैं, आपको मालूम ही है, साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं। उनको शायद ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि फिर मैं वॉक अवे कर जाता हूँ, मैं साइड पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, मैं आपके सामने आर्गूमेंट नहीं करता अगर आपकी यही मंशा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, नहीं, आप नाराज़ ना हो, हम आपसे नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि शायद कोई गलती है। तो यहाँ पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा कि मेरा ख्याल है कोई AOR से गलती हो गई है, आप बड़े सीनियर कौंसल हैं, आपका बड़ा एहतराम है, आपको नाराज़ नहीं करेंगे। और ये वजह हो सकती है कि गुज़िश्ता रोज़ हाफिज़ SA रहमान, एक और सीनियर वकील, वो नाराज़ होकर चले गए थे, और कल भी जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने काफ़ी कवर अप करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। आज उन्होंने कहा कि मामला इससे पहले कि मज़ीद बिगड़े, क्योंकि वकला बरादरी जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, काफ़ी एंक्शस हैं वो लोग, बिलखसूस चीफ जस्टिस के उस रवैये से जो वो अक्सर वकला के साथ अपनाते हैं कमरा अदालत के अंदर। तो बहरहाल थोड़ी सी ड्रैग हो गई है बात, इधर उधर निकल गई है। मुद्दा अब यही है कि मामला सुबह समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर है, काज लिस्ट जारी कर दी गई है। कल सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दोबारा बैठेगा, और इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत, अटॉर्नी जनरल, इन तमाम का मौक़िफ़ सामने आएगा, और फिर एक हुक्मनामा आएगा जिसको हम जजमेंट कहते हैं। वो जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उस जजमेंट में ऑब्वियसली जो काम था वो तो इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने खुद से कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो उस जजमेंट में होगा। उस जजमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, कैसे इंतखाबात में ताख़ीर की गई, किसने जो है वो इंतखाबात में ताख़ीर का रास्ता अपनाया और उसमें रोड़े अटकाए इंतखाबात के इनेकाद में, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार था। मुझे ये लगता है कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस एक इजाफी नोट की सूरत में भी आ सकती हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आज जो रवैया था वो थोड़ा सा लीनियंट था, गैर मुतवक्के तौर पर। शायद वो चाहते थे, और उन्होंने ये कहा भी कि हमारा असल मकसद इंतखाबात की तारीख़ है और दीगर मामलात में हम नहीं उलझेंगे। अगर टेक्निकलिटीज़ में गए तो फिर काफ़ी तल्ख़ बातें हो सकती हैं। आर्टिकल 6 का हवाला तो हम पहले आपको दे चुके हैं, मगर बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा जो हैं वो इस बात पर मुसर हैं, और उन्होंने आज भी ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है सदर मुमलिकत को इनकार करने वाला, कि सदर मुमलिकत उनको मुशावरत के लिए बुलाएं और वो कहें कि हम आपसे मुशावरत नहीं करेंगे। और ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा कि इससे तो नज़र यही आ रहा है कि उन्होंने आइन से इनहराफ किया है, और इसी तरह फिर दीगर भी कई लोग हैं जो ज़िम्मेदार करार पाएंगे अगर मामला उस तरफ निकलता है। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट शायद डायरेक्शंस ना दे, मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशंस आ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब क्या ये 3 रुकनी बेंच जो है ऑब्जर्वेशंस देगा, और वो अगर ऑब्जर्वेशंस उस तरफ गई तो ना सिर्फ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर कोई भी सियासी जमात इस केस में बचती नज़र नहीं आ रही। आज चीफ जस्टिस ने उसका हवाला भी दिया है। CAC जो मीटिंग हुई थी इक़्तिसादी कौंसल की, उसमें जो मरदमशुमारी के हक़ में वोटिंग थी, उसमें चीफ जस्टिस ने पीपल्स पार्टी के वकील जो फ़ारूक नायक हैं उनसे पूछा कि आपने उसके हक़ में वोट दिया था या मुखालफत में। तो उन्होंने कहा कि मैंने हक़ में वोट दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये फिर बात काफ़ी दूर तलक जाएगी, बहुत से लोग हैं, फिर सभी ज़िम्मेदार करार पाएंगे इंतखाबात की तारीख़ में ताख़ीर अपनाने में। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि अब कम अज़ कम इंतखाबात की तारीख़ पर इत्तेफाक कर लिया गया है। अब कल बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक हुक्म आएगा और फिर ये अमल शुरू होगा। देखते हैं इंतखाबात में क्या कुछ होता है, वो फिर खैर वक्फे से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि साढ़े ते ना रहना, इलेक्शन कमीशन साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने का वाहिद एक ज़िम्मेदार इदारा है, ये काम हमारा नहीं है। यानी साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और उसका काम जाने। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी। आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।